श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सोमवती अमावस्या। आज के दिन पौष अमावस्या और सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनना सौभाग्य में वृद्धि देता है और परिवार में समृद्धि के राह खोलता है। अगर आप व्रत उपवास करें या न करें, परंतु व्रत कथा सुनते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। सुखद इसकी अनुभूति कही गई है। आरंभ करते हैं कथा कहना। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ ही स्त्री के अनुसार उत्पन्न गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कार और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महात्मा पधारे, जो कि उस कन्या की सेवा भावना से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग लिखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि क्या कन्या का ऐसा कोई उपाय है जिससे कि इसके हाथ में विवाह के योग बन जाए। तब साधु ने थोड़ी देर विचार विमर्श कर अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाकर बताया कि कुछ दूरी में एक महिला है जो कि सोना धोबिन नाम से है। धोबी कन्या है वह, और वह महिला बहुत अधिक पतिपरायण है, बेटे बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार से संस्कारवान, संपन्नवान, पतिपरायण है और भगवान की भक्ति मंत्र जप में हमेशा लगी रहती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद कन्या का विवाह हो जाएगा और कन्या का वैदव्य योग जो कुंडली में बना है वह भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि आप काम कर लेते हैं, सारे काम खुद ही खत्म कर लेते हैं, तो मैंने यही सोचा है। मैं तो देर से ही उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू दूसरे दिन निगरानी करने के लिए लगी कि कौन है जो सुबह ही सारे घर के काम करके चला जाता है। कई दिनों में धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे मुंह आती है और घर से सारे काम निपटा कर चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेजस्व था, वह तैयार हो गई। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल रहकर, अर्थात बिना पानी पिए ही भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए चलते रही और यह सोचकर कि कहीं भी रास्ते में पीपल देवता का पेड़ मिलेगा तो उसकी भवरी देकर उसकी परिक्रमा कर कर ही आज जल पिएगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल देवता की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो केवल सोमवार को दिन पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन कर लेता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, दूसरी बार पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी से भवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दान में दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जाता है। तो इस तरह से यह सोमवती की अमावस्या की जो कहानी है वह आप सभी ने सुनी। अब पीपल देवता की कहानी सुन लेते हैं। आरंभ करते हैं।
पीपल पूजा के कितने अनंत लाभ है, यह कथा का सुंदर सार है। जैसा कि एक ब्राह्मण देवता था, उसका नियम था कि वह रोज पीपल पूजा करता, दीपक लगाता, विशेष तिथि में पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी किया जाता था। तो एक दिन हुआ क्या कि वह पीपल पर जल चढ़ाने गया तो पीपल पेड़ से आवाज आई कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अब ब्राह्मण देवता रोज यही आवाज सुन सुनकर सूखे जा रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण देवता की पहले ही 6 लड़कियां थी। जैसे ही आवाज आती वह चिंता में बहुत अधिक परेशान होते रहा, क्योंकि वह ब्राह्मण था और ऊपर से वह बहुत अधिक गरीब था। ब्राह्मण बोली, एक दिन उसने यह बात ब्राह्मणी को बताई कि मैं पीपल पूजने जाता हूँ तो रोज वहां से आवाज आती है, एक बेटी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल से ले आना, 6 लड़कियां तो है, 7वीं और सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो बोली, माँ मैं छान लूंगी। बोली, ना बेटी ना पावनी, तू तो ढोली हो जाएगी, मैं ही छान लूंगी। उसने आटा छाना, वह नहीं मानी तो परात भर गई। उंगली बनाने खाना बनाने लगी, तब तो वह बोली, माँ मैं बना लूंगी। माँ, ना बेटी, तेरी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही खाना बनाऊंगी। रसोई में गई तो 36 प्रकार के व्यंजन बनाने लगी और सबको पेट भर भर के खिलाने लगी और दिन भर भूखे रहे। उस दिन पेट भर भर के खाया और दिनों तो उनके घर में खाने के लाले पड़े थे। कहने का अर्थ है, भाई आया, उसने बोला, जीजी मैं तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, चिंता करने लगी, सबने तो खाना खा लिया, अब इसके लिए कहाँ से खाना खिलाऊं। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बना लाई, लाकर मामा को खिला दिया। जीजी, भाई कहने लगा, जीजी ऐसा भोजन तो कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। वह बोली, भाई तेरी बहन पावनी भांजी है, उसने ही यह बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम को बोली, माँ मैं चौका लगा के चौक का दीवा जला दिया, कोठे पर सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। माँ, ना मैं कोठे पर ही सोऊंगी, ऐसा बेटी बोली। कोठे में सो गई। आधी रात पे उठा, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन आ गया। वह जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली, वह बूढ़ा ब्राह्मण ऐसा बोला। बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, जिसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई हूँ। मैंने तने करवाना हो तो तू करवा लिए। उस घर में चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ है, कहाँ है। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माँ थी, तेरे साथ साथ वह मेरे घर के दरिद्रता को भी दूर करने आई थी। जैसी माता लक्ष्मी ब्राह्मण के घर से तूने दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही सभी के घर में जो यह कथा पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके घर में दरिद्रता को दूर करना। आप सभी भी जानते होंगे, जो भी भक्तजन लक्ष्मी माँ का पूजन करता है उसे पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि परिवार में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति होती है। जैसे उस ब्राह्मण के घर में अन्न धन्य के भंडार भरे, हे माँ लक्ष्मी तू भी सभी भक्तों की दरिद्रता को दूर करना और पूर्ण रूप से उनके घर में सुख समृद्धि का वरदान देना। आज सोमवती अमावस्या के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुने और इस कथा के सुंदर स्वरूप में भगवान को प्रणाम करते हुए दीप दान करे, पितरों के नाम का दीपक लगाए और आवश्यक रूप से अन्नदान, जलदान, गर्म वस्तुओं का दान करे, महादेव की भक्ति करे, उसके घर में खूब सुख समृद्धि का वरदान देना। राधे राधे, हर हर महादेव।